हेलो फ्रेंड्स, और मैं आपके साथ फिर आ गई हूँ एक बार अपने नए ब्लॉग में। और आप लोग को मेरा हाय हाय, सॉरी, हाय मान लो, ज़्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, हाय बहुत है। और राधे राधे। और सब लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने जो आपको कल ब्लॉग में दिखाया था, तो मैं जो बता रही थी कि आप कम अमाउंट में कैसे अपनी नई दुकान की शॉप की शुरुआत करें, तो उसी को मैं कंटिन्यू रख रही हूँ। कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि आप क्या क्या रख सकते हैं, आपको अपनी शॉप कहाँ खोलनी चाहिए, क्या सोच के खोलना चाहिए, क्या क्या कंडीशन देख लेनी चाहिए, तब ये आपको सोचना चाहिए। और आप किस चीज़ में मतलब एक्सपर्ट हैं, कोशिश करो वही काम करो, या जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वही काम करो। तो और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने शॉप पर आप सामान कैसे डिस्प्ले करें जिसमें नज़र जल्दी पड़े। और जो 5 चीज़ें मेन हैं जिनको आपको अपनी शॉप पर रखना ही रखना है, और कहाँ पे रखना है जिससे कस्टमर की नज़र सबसे पहले पड़े, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी और भी जो जो चीज़ें मेरे को याद आएंगी तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये सब बताने से पहले आप पूरा ब्लॉग देखें, बीच में छोड़े ना, काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी आएंगी। और सबसे पहले मेरा सबने वैसे सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो उसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कस्टमर अगर एंट्री कर रहा है तो वो उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ पर जाती है। सबसे पहले कस्टमर की नज़र जाती है जो आपका वो काउंटर है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको मिनिमम अमाउंट में अगर आप शॉप खोल रहे हो तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप शॉप नहीं खोल सकते हो। चाहे आपकी ज़्यादा लागत हो या चाहे कम लागत हो, लेकिन वो चीज़ें तो आपस में होनी ही चाहिए। सबसे पहले आपका काउंटर, काउंटर मेन है। काउंटर के बिना आप अपनी शॉप खोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि चाहे आप बड़ा काउंटर रखो या छोटा काउंटर रखो, आपको काउंटर तो रखना पड़ेगा। क्योंकि एक इसमें आपका दूरी भी थोड़ी मेंटेन होती है, चीज़ आप दिखा सकते हो, चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप छोटा सा लकड़ी का ही रख सकते हो, या चाहे अगर आपका ठीक ठाक है तो आप कोशिश करो कि मिरर का बनाओ। शीशे का बनेगा तो उसमें हर चीज़ डिस्प्ले अच्छे से हो सकती है, और जिससे आदमी आराम से हर चीज़ पे नज़र पड़ सकती है। तो फर्स्ट तो हो गया काउंटर। सेकंड आता है आपने जो आपको पीछे कुछ तो रैक बनवानी पड़ेगी। जैसे मैंने कांच की करवाई है, फिर जिसका जैसा बजट है, जैसे मैंने एक तरफ कांच की करवाई है और एक तरफ लकड़ी की करवाई है, क्योंकि मेरे दो काम है, कपड़ों का है, कॉस्मेटिक है। लेकिन अगर आपका केवल कॉस्मेटिक ही का है तो आप चाहे लकड़ी का बनवा लो, कांच में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो कांच का भी करवा सकते हो। और दूसरी बात, अगर बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो आपकी शॉप थोड़ा अपने घर में या गली में, तो आप रैक भी रख सकते हो स्टार्टिंग के लिए, वो भी कोई बुरी नहीं है। या रेडीमेड बनी बनाई आती भी है लकड़ी की, या सेकंड हैंड भी ले सकते हो। काफ़ी सारी चॉइस है, जिसका जैसा बजट हो, जैसा बजट हो आप वैसा काम कर सकते हो। कि ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही पैसा फंसा दो। मान लो आप ये दिमाग में रखो कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम अमाउंट भी रखोगे तो आप मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख तो रखोगे। 1 लाख भी मिनिमम, मतलब इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो। और उसमें आपको ये कंडीशन भी देखनी है कि उसमें मेरे को शॉप ओपन भी करनी है, कुछ बनवाना भी है, सामान भी लाना है, और कुछ अमाउंट अपने पास बचा के भी रखना है। क्योंकि आप जितना सामान ले आओ, थोड़ा बहुत तो आदमी भूलता ही भूलता है और उसको दोबारा फिर लेने जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखो। 50,000 तो आप सामान के लिए ही निकाल दो, क्योंकि आजकल महंगाई में 50,000 से नीचे कुछ भी नहीं आता है। आप कुछ भी लेने जाओगे, कहीं भी लेने जाओगे, इतना तो बिल मिनिमम, मैं बहुत बिल्कुल गिरी हुई हालत में बता रही हूँ कि इतना तो लग ही जाएगा। और वैसे तो जो ठीक ठाक अमाउंट होता है वो 1.5 से 2 लाख होता है। उसमें आपका फिर भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि आपको रेंट देना ही देना है। अगले महीने के लिए भी थोड़ा साथ बचा के रखना है। पता नहीं शॉप कैसी रन करे, सब लोग जानेंगे समझेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो वो
धीरे धीरे आपकी दुकान रन करेगी। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपनी दुकान में जो 5 चीज़ें हैं वो आप क्या क्या हैं और आप उसको कहाँ कहाँ रखो। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है नेल पेंट। आप सबसे पहले जो लेडीज़ की नज़र पड़ती है वो नेल पेंट पे पड़ती है, क्योंकि वो सबसे पहले अगर इधर उधर देखती है तो कुछ ना कुछ उसको ये कम अमाउंट में भी आता है। और अपने आप नेल पेंट एक ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। तो आप अलग अलग टाइप के नेल पेंट रख सकते हो। और जैसे मैंने 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के रखे हैं। आपकी दुकान का, आपके घर जो भी बजट हो आप उस हिसाब से रख सकते हो। सुंदर सुंदर कंटेनर रख सकते हो, जैसा भी अच्छा लगे। जैसे मैंने तो ये लेटीन की भी कंपनी की भी रख रखी है। बाकी आप अपना जैसा जैसा मतलब जिसको सही लगे आप वैसे रख सकते हो। और फिर दूसरा आ जाता है ज्वेलरी। तो अब सेकंड चीज़ है ज्वेलरी। आप यहाँ पर सामने बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी रख सकते हो, और जिस पे ये जल्दी जो कस्टमर आएंगे या जो भी लेडीज़ आएंगी, गर्ल्स आएंगी, ये जल्दी खरीदेंगी तो नहीं, क्योंकि ज्वेलरी जल्दी कोई नहीं लेता। थोड़ा सा नेल पेंट और उससे तो हल्के से रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ वो देखेगा और वो उसके नज़र में चीज़ चढ़ी रहेगी कि मैंने वहाँ चीज़ देखी थी। तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। अब थर्ड चीज़ है बिंदियाँ। बिंदियाँ आपको या तो शॉप के, अगर आपके पास स्पेस है तो आप बाहर लगा सकते हो, और अगर नहीं है तो जहाँ से आपकी एंट्री होती है आप उसके फ्रंट वॉल पे या जो भी आपने हैंगिंग का बनाया हो आप उसमें लगा सकते हो। मैंने भी जैसे आप शॉप से एंट्री करोगे या चलो फिरोगे, क्योंकि ये वाली अधिकतर शॉप शीशे की ही होते हैं दरवाजे, तो दिखेगा तो उसकी नज़र बिंदी पे पड़ेगी और अक्सर ये नज़र में भी रखेगा। और अगर उसको कुछ पसंद आए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो आदमी जल्दी से ले लेता है। और इसके बाद जो मैं चौथी चीज़ की बात करूँ वो है ईयर रिंग्स। ये हर लड़की और लेडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये ज़्यादा रेंज के नहीं भी होते हैं। इसमें टॉप्स हैं, छोटे छोटे ईयर रिंग्स हैं, हल्की सी छोटी छोटी झुमकियाँ हैं, और थोड़ी बड़ी झुमकियाँ हैं, थोड़ा पार्टी वेयर है। तो ये चीज़ें उनको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, और आपकी शॉप भी बहुत सुंदर लगेगी इन सब चीज़ों से। और आप वो जल्दी से मतलब ये लड़कियां अधिकतर या लेडीज़ खरीद लेती हैं, या कभी आपसे सामान लिया थोड़ा बहुत बैलेंस होता है तो वो कह देते हैं कि ठीक है उसकी जगह मेरे को ये दे दो। टॉप्स वॉप्स तो बहुत इजी निकल जाते हैं छोटे छोटे। और इसके बाद आप छोटी छोटी झुमकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें में बहुत मतलब आदमी जल्दी परचेस कर लेता है, उसको इतना सोचना नहीं पड़ता है। और जो फोर्थ चीज़ आती है वो आती है चूड़ियाँ। फोर्थ चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं चूड़ियाँ, जिसमें आप चूड़ियाँ कोई एंट्री कर रहा है, सॉरी फोर्थ नहीं है मेरे ख्याल से, फिफ्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ फिफ्थ है। इसमें आती है चूड़ियाँ, और आप इसको चूड़ियाँ बाहर वाली इस पर भी सजा सकते हो। और जैसे मैंने तो पूरा इसमें यहाँ पे मिरर बना रखा है, इसमें 2 स्लाइडर हैं मेरे। मैंने तो इस तरह से बना रखा है कि आदमी जब काउंटर के सामने खड़ा होगा तो सामने चूड़ियाँ दिखेंगी। पीछे मैंने प्लेन कर दी हैं, क्योंकि प्लेन चूड़ियाँ तो इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी लेता ही लेता है पूजा के लिए, किसी चीज़ के लिए। और सामने फैंसी लगा दी हैं, जिसमें वो कलर वलर कुछ भी देखेगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये कलर मैंने उनके यहाँ देखा था, तो वो आराम से आ सकता है। और इसके बाद फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी शॉप पर रख सकते हो। कोई किसी को इम्पोर्टेंस देता है, मैंने यहाँ बगल में कंगन रख रखे हैं। अभी मैं यहाँ सामान लगा रही थी इसलिए यहाँ पे इधर खाली पड़ा है, क्योंकि अभी मेरा सारा सामान रखा है, आधा लगा नहीं है। तो जब मेरे को टाइम मिलता है कस्टमर से तो मैं लगा लेती हूँ। और इधर मैंने थोड़े पर्स डिस्प्ले कर रखे हैं, बाकी का स्टॉक अंदर रख रखा है, क्योंकि हल्की सी डस्ट भी आती तो उससे बार बार मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ छोटे से पॉकेट परफ्यूम लगा रखे हैं, इधर सारे फेस वॉश, ऊपर परफ्यूम, और ऊपर कलर वलर जो आई शेडो ये सब रहता है। जो ऊपर मैंने बनाया है छोटा छोटा, इसमें मैंने लिप बाम लगा रखा है। और इधर मैंने सारा क्रीम का सेगमेंट बना रखा है, इधर थिनर है, बाकी जो
इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हैं। और यहाँ पे नेल सस्ती वाले जो चीज़ें होती हैं कस्टमर जो पूजा पाठ के लिए लेते हैं वो चीज़ें हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे क्लेचर्स रख रखे हैं क्योंकि ये भी लोग जल्दी ले लेते हैं। इसमें हर वैरायटी रख रखी है, आप भी अपनी शॉप पे इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें छोटी छोटी बास्केट या ट्रे जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें लगा सकते हो। मैंने छोटे छोटे ये पर्सेस यहाँ रख रखे हैं, इनकी ज़्यादा रेंज नहीं होती है, 100 से 150 तक होते हैं, तो ये भी लोग आराम से लेते हैं। इधर मैंने सारा चूड़ियों का, चूड़े जो होते हैं कंगन होते हैं उनका बना दिया है। ऊपर गर्ल्स के आइटम रख दिए हैं क्योंकि ये भी लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, छोटे बच्चे आते हैं तो हेयर बैंड्स और ये सब छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। बाकी और आपको अपने हिसाब से भी देखना है कि कौन चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि कौन बच्चे ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने ये स्क्रंची रख रखे हैं और नीचे मैंने सैम्पल चूड़ियाँ कंगन रख रखे हैं। बाकी का जिसको जो पसंद आता है उसका साइज़ में निकाल के रख देती हूँ। लेकिन आप यहाँ मैंने ये वाली बिंदियाँ लग रखी हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा भगवान जी के कपड़ों का सारा रख रखा है क्योंकि ये सीजनल में आते हैं और ये हर साल ही बिकते रहते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको मैंने अपनी शॉप को डेकोरेट कर रखा है। और इधर मैंने यहाँ पे हैंगिंग लगा रखा है। इधर सब मैंने हैंगिंग जो वैसी चीज़ें हैं वो ऊपर डिस्प्ले कर दी हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए कि आप क्या किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप उसको उस हिसाब से डिस्प्ले करिए। और अपने अपने हिसाब से आदमी चेंज भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जैसा। जैसा मैंने बता दिया सबको अपने अपनी तरह से, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट और इयररिंग्स और क्लचर्स, ये सब चीज़ें आप फ्रंट पे रखिए क्योंकि ये चीज़ें कम रेट की होती हैं और कस्टमर बहुत जल्दी ले लेता है। इसमें इतना वो सोचता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। ज़्यादा महंगी चीज़ में आदमी एक बार सोचता है। तो इसमें मैंने आपको जहाँ तक कोशिश हो सका वो बताया कि कैसे आप अपनी कम उसमें शॉप स्टार्ट करो। और बाकी का आप जैसे जैसे अपना चाहो, तुरंत ज़्यादा पैसा लगाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी आप अपना अपना देख लेना कि जैसा आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपको चलती है, तुरंत रन कर लेती है, तो आप सामान ला सकते हो। बाकी आप धीरे धीरे ये चीज़ भी देखना पड़ेगा ना कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोग वो चीज़ ज़्यादा रखें। तो यही चीज़ मैंने सोचा है। और बाकी और अगर देखती हूँ कि मैं क्या बता सकती हूँ आगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मेरा फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं देती हूँ विराम। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।